नमस्कार आप सभी का। मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने कुछ शब्दों के साथ। और इस बार मेरे कुछ शब्दों में पिरोई गई है एक कहानी। इस बार चुनने का अभिप्राय इतना था कि आप सभी की पिछली रचनाओं पर जो प्रतिक्रियाएं आई थी इतनी प्यारी थी, बेहद प्यारी थी, जो मुझे फिर से स्टोरी टेलिंग की ओर खींच लाई। बहुतों ने कहा कि आपको स्टोरी टेलिंग ज़रूर करनी चाहिए, तो उन सभी के लिए मैं एक बार फिर से स्टोरी टेलिंग लेके ही आई हूँ। और उन सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दिल से शुक्रिया आपका, हृदय से शुक्रिया आपका इतना पसंद करने के लिए। तो चलते हैं सीधे सीधे कहानी की ओर। ये कहानी उनके लिए है, उन सबके लिए लिखी गई है जो अपने देश, घर-बार, राज्य, परिवार को छोड़कर पलायन कर जाते हैं। आप समझ चुके होंगे कि किस बारे में बात कर रही हूँ मैं मजदूर वर्ग के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ देश कहना तो गलत होता, लेकिन फिर भी। तो चलते हैं। मेरी इस कहानी का शीर्षक है दिहाड़ी। विविध भारती के सदाबहार नगमे में अगला गीत प्रस्तुत है उस्ताद सुल्तान खान और के.एस. चित्रा की आवाज़ में पिया बसंती रे काहे सताए आजा। इस गीत के बोल लिखे हैं अखिलेश शर्मा ने और संगीत स्वर दिया है संदेश सांडिल्य ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत। रेडियो पर अनाउंसमेंट होते ही खेतों की मेड़ पर रखे रेडियो में इस गीत की अनाउंसमेंट होते ही चंदन उछल पड़ा। सरसों के नन्हे पौधों को बचा बचा कर कतवार हटाते हटाते खेतों के बीचों बीच पहुंच चुका था। अभी अभी स्नेहिल भाव से प्रेमसिक्त होकर खिल उठी थी सरसों, जिन पर कहीं कहीं पीले फूलों के गुच्छे में धानी घूंघट लिए सरसों ओस की बूंदों के साथ अपने बर्न पर इठला रही थी कि चंदन जगह बनाते हुए रेडियो की आवाज़ तेज करने तूफान जैसे भागा। कुछ समय पहले हुलास भरती कुछ सरसों मुरझा गई। चंदन आंखें मूंद कर मेड़ पर बैठ गया। पिया बसंती रे काहे सताए आजा, जाने क्या जादू किया प्यार की धुन छेड़े जिया, काहे सताए आजा, तेरे हैं हम तेरे पिया हो, पिया बसंती रे काहे सताए आजा। पंजाब या दिल्ली जाएगा? अंतिम ईंट चंदन के माथे पर रखते हुए कैलाश ने पूछा। फिर यहाँ सब कैसे होगा? मैट्रिक का परीक्षा भी देना है। चंदन बोलता हुआ माथे पर रखी 7 ईंटें पकड़े हुए जिस ओर मकान बन रहा था उधर चला गया। राजमिस्त्री और मालिक भड़क उठे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, यहाँ बेगारी का पैसा नहीं मिलता है। 2 ईंटें और रख सकते थे माथे पर। चंदन खिसिया गया, माथे को सीधे आगे छोड़ दिया और सारी ईंटें मालिक के सामने बिखर गई। आप ही कर लीजिए काम। मालिक भी ताव में आ गया, सीधा जाने को कह दिया। और 3 दिन का पैसा? काम करवाए हैं भर भर सांझ तक, आधा दिन का आज कल मिलाकर हमारा हिसाब कर दीजिए। तराक। मालिक बाल खींचकर कान के जर में एक थप्पड़ चंदन को रसीद दिया। पिछवाड़े से घर की सारी औरतें निकलकर बाहर आ गई। हो हल्ला में औरतों को जमा देखकर चंदन भी अकड़ में आ गया। साल के 12 महीने काम कर करके गेहुआ रंग श्याम हो चला था। बालों और पेशानी से ईंटे की बुरादों के साथ बहता पसीना अपनी अपनी जगह बनाकर धार में चूक कर मटमैली गंजी तक आ रहा था। ताव में आकर चंदन ने मालिक को धक्का दे दिया और तेजी से निकल गया। मालिक गिरते गिरते बचा। उसके आगे बिखरे ईंटे में उसकी लुंगी फंस गई। हल्का सा खून पैर के अंगूठे से निकल पड़ा। साला कुत्ता, हाँ छोड़ेंगे नहीं तुमको। चंदन तेजी से उसकी आवाज की पहुंच से दूर हो गया। सांझ में पंचायती का बोल कर गया है। मालिक पर हाथ उठाने का जरूरत ही क्या था? दिहाड़ी का पैसा गया सो अलग, पूरे बिरादरी के सामने जलील करेगा वो अलग। चंदन की मां दहक रही थी। चंदन
सरसों फूल का बड़ी भात में मिलाकर सान कर बड़े प्रेम से खा रहा था। पास में ही रेडियो भी बज रहा था, धीमी आवाज़ में। एक और बड़ी दे दो, भात में नून कम लगता है, थोड़ा सा नून तेल भी लेते आना। माँ भनभनाते हुए हाथ में नमक और तेल का शीशी लेकर आ गई। एक ठो करके सब ठो खा गया, बाकी लोग छुच्छे खाएगा कि? मालिक से बहस करने का क्या जरूरत था? फिर अपना समाज का आदमी है और बड़ा भी है, कह दिया तो क्या हो गया? जो 2 पैसा आता था वो भी बंद, 3 दिन का पैसा भी नहीं देगा, देख लेना। चंदन खाता रहा। कुछ देर ठहर कर माँ ने बाल्टी उठाया और बोली, हम स्नान करके आते हैं, गोभी बोरा में रख दिए हैं, साइकिल पर हाट पहुंचा देना, हम पीछे से आते हैं। बच्चा है मलकिनी, कौन उम्रे हुआ है, बिन बाप का बच्चा कैसा होता है? जवान खून है, गलती हो गया चंदनवा से। भरती सांझ में चंदन की माँ मालिक की देहरी पर बैठकर घिघिया रही थी। दिया बत्ती का टाइम है चंदनवा में, फिर 8 बजे पंचायती का बुल्ले गया है, जो बोलना है वही बोलना। चंदन की माँ मुंह ताकने लगी। मालिक का पैर देखे हैं, कितना खून निकला है, बहुत खर्चा हो गया दवाई दारू में, बैंडेज किया गया है। अच्छा मलकिनी, ये भट्टा बैगन लेकर आए थे, अपना खेत का ताज़ा टूटा है, चोखा और तरनियों बढ़िया लगेगा। और ये छोटका छोटका गोभी का फूल है, बिना खाद वाला, तीमन बढ़िया बनेगा। बेटी को आवाज़ देकर फटाफट दौड़ा लेके मलकिनी अंदर रखवा दी। पंचायत में चंदनवा की माई को खूब भला बुरा कहा गया। बेटा गुस्सैल था, मालिक ने दिहाड़ी ना दी, उल्टा डांट फटकार कर भरी बिरादरी में माफ़ी मांगने को कहा। चंदन अक्कर में वहां झुका नहीं, अधिक जोर देने पर भाग खड़ा हुआ। मूछ का तो रेखा भी ठीक से नहीं आया है, हम ही से बहस करने चला है। राजमिस्त्री अपने धुन में बोले जा रहा था। उधर रेडियो में सदाबहार गाने तेज आवाज में राजमिस्त्री की डांट को भरसक दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। चंदन बालू और सीमेंट का तसला लिए नीचे खड़ा था। गाजियाबाद में किसी बड़े आदमी के बंगले का पूरा ठेका डीलर ने कमीशन पर इसी राजमिस्त्री को दिलवाया था। 24 घंटे में 16 घंटे 17 घंटे काम करवाता था। अपनी जेब भरने के चक्कर में कई बार राजमिस्त्री ईंट सीमेंट बालू में घपला कर जाता। एक बार चंदन ईंटों को जोड़ने के लिए मसाला बनाने के लिए राजमिस्त्री से उलझ पड़ा। आज सुनकर भी चंदन चुप रह गया था। रोटी बनाते समय रह रह कर माँ की आवाज़ नेपथ्य से आती हुई मालूम पड़ती, रे चंदनवा कितना खाएगा? अच्छा 2 करोड़ खा लो रे बेटा। चंदन चुपके से अपने आसपास झांका और अपना आँख का कोर पोंछ लिया। आखिर मर्द बन रहा था वो। अपनी छाती आगे करके रोटी को चिमटे से पलट दिया। ओहो, चिमटा गर्म था। चंदन को भान नहीं रहा कि चिमटा कब से तवे पर ही रखा था। उस रात चंदन सीधे भागकर अपने घर के पिछवाड़े में ही छिपा रहा। माँ को सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सबके जाने के बाद माँ ने चंदनवा का कान खींचकर पिछवाड़े से लाई थी और जवान बेटे पर हाथ उठाते उठाते रह गई। चंदन गुस्से से आधी रात को अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया और जो ट्रेन सामने दिखी उसमें बिना टिकट के बैठ गया। ट्रेन गाजियाबाद रुकी। जनरल बोगी में टीटी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया। रोटी और तोरई की सब्जी खाते हुए राजमिस्त्री ने समझाया, देख चंदन, इतने ईमानदारी और भलाई का जमाना नहीं है। मैं नहीं खा रहा, मैं तो कुछ गुलाबी बाल अपने बच्चों के लिए चुरा रहा। गलत नहीं है, मैं नहीं तो कोई और करेगा। इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, बस हम सबका थोड़ा थोड़ा भला हो जाएगा। चंदन नजरें नीची किए खाता रहा। कुछ साल यूं ही निकल गए। जब से मोबाइल फ़ोन का ज़माना आया तब से चंदन कभी कभार अपनी माँ से बात कर लिया करता था। माँ बात कम करती, रोती ज़्यादा। चंदन खींच जाता, रे चंदनवा कितना साल हो गया रे बेटा, घर आ जाओ। बहन का शादी पक्का हो गया है। माँ बहुत दिनों बाद खुश होकर बोल रही थी, रे बेटा इसी बैसाखी पूर्णिमा का दिन निकला है। चंदन ने खूब सारी खरीदारी की।
नियत समय पर ट्रेन भी खुल गई। पहली बार स्लीपर में चढ़ा था। बहुत खुश था। रह रहकर अपने खरीदे सामान को कभी माँ के तो कभी बहन के हाथ में देखता और खुश हो जाता। सीट के नीचे रखे बैग के बेल्ट को अपने हाथों में बांधे कब सो गया पता नहीं लगा। वो तो सुबह सुबह बाढ़ में कई लोग चढ़ रहे थे। पूरी स्लीपर बोगी बाढ़ के 2-3 स्टेशन बाद जनरल बोगी बन गई थी। लोग खचाखच भरे हुए थे। चंदन अपनी ही सीट पर सिमट कर खिड़की के पास कोने में बैठ गया। खिड़की से आती हुई हवा बड़ी अच्छी लग रही थी। तभी सामने वाले ने पानी के लिए पूछा। चंदन ने इनकार में सिर हिला दिया। अभी भी शाम तक का सफ़र बाकी था। वो भी सब दिल्ली से ही आ रहे थे, बिना टिकट के चढ़े थे। सो एक बोगी से दूसरे बोगी में छिप रहे थे। सबकी अपनी अपनी कहानी थी। रोजी रोटी के चक्कर में अपने घर को छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तभी ट्रेन रुकी स्टेशन में तो उसमें से एक आदमी भागकर बाहर गया और 10 रुपए वाली फ्रूटी के कुछ 15-16 डिब्बे ले आया। उस बोगी में बैठे सबको दिया। चंदन भी पीने लगा। उठो, आँख खोलो। चंदन को होश ही कहाँ था। अगले दिन दोपहर तक जाकर उसे होश आया। आवाज़ में अभी भी घिघियापन था। नाम क्या है? कुछ याद है? दरोगा थोड़ी थोड़ी देर में आकर गाल पर एक चपत लगाता और पूछता। नशा खुरानी गिरोह फिर से सक्रिय हो उठा है हो। ये लड़कवा का हाल देख रहे हैं दरोगा बाबू। कांस्टेबल पान की खिल्ली में एक्स्ट्रा चूना और कत्था लगवाने की बात कहकर दरोगा बाबू को अपनी चिंता बता रहा था। चंदन खाली हाथ गया था, वैसे ही खाली हाथ आया। 3-4 दिन के बाद चंदन पूरी तरह अपने होश में आया। चंदन की माँ के लिए चंदनवा घर आ गया, यही बहुत था। शादी अच्छे से ही हो गई। जाते जाते डोली अपने भाई चंदन के गले लगकर खूब रोई। भैया हो, माए के ख्याल रखिया। अब दिल्ली पंजाब छोड़ा, शादी ब्याह करी ला आ घर बसा। अब माए का अकेला न छोड़िया, माँ अकेला के ना रहते। चंदनवा माए मलकनी भेंट मांगी है। मूढ़ी का बोरा लिए अंगना में खड़े खड़े लखन की माए बोलकर चली गई। चंदन ओसारे पर बैठा। ये सुनते ही लपक कर बाहर आया और कहने लगा, अभी भी उनके यहाँ काम करने जाती हो? उसके बेटे का शादी है, अब ना जाएंगे तो लोग अच्छा कहेगा। हमारा घर, पढ़ाई, तुम, डोली सब छूट गया। अब भी तुमको उसका और समाज का चिंता है। चंदन गुस्से से बिलबिलाते हुए दरवाजे पर चला गया। रात को खाना भी नहीं खाया। अगले दिन तड़के ही दिल्ली के लिए एक बार फिर से रवाना हो गया। नोकिया का मोबाइल और कान में हेडफोन ठूसे दिल्ली पहुंच गया। आजकल जिसको भी बुलाइए काम के लिए, सबका दिमाग साथ में आसमान पर ही रहता है। कल तक हमारे फेंके टुकड़ों पर ही इसका घर चलता था और आज के आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, सीधे मुंह घुमाकर चल देते हैं। किसी को कुछ कहिए तो अकड़ देखते ही बनता है। सबका दुल्हा बेटा दिल्ली पंजाब खटता है और यहाँ पर करते करते हम सबका कमर टूटता है। हाँ बताइए मालिक, चंदनवा माए को कितना बार कहलवाए हैं। उसको 3-4 बार खबर भिजवाए कि यहाँ पर आकर पूरा दिन रहे, दिन के हिसाब से पैसा भी देंगे और खाना भी। तो आज बोलती है कि हम काहे खटेंगे, मेरा बेटा हर महीने पैसा भेजता है। दूसरे के घर काम करने से भी मना किया है। अब बेटा का तो बात नहीं काट सकते हैं ना। मलकनी अपनी बेटी और बेटे के साथ मिलकर घर का काम निपटा रही थी और मालिक अकेला कुर्सी पर बैठा उन सबको हाँफते हुए देख रहा था। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी दिहाड़ी कैसी लगी। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत इंतज़ार रहेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए पारितोषिक से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।